क्या दिन के समय में शारीरिक संबंध रखना पाप है? क्यों इसे धर्म शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है? आइए इसकी पीछे छिपा हुआ रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब भारत में ऋषि मुनियों का युग था। वेदों और शास्त्रों के अनुसार जीवन को धार्मिक और नैतिक अनुशासन में बांधने के लिए कई नियम और मर्यादाएं स्थापित की गई थी। इन्हीं नियमों में से एक था कि दिन के समय में शारीरिक संबंध बनाना वर्जित है। इस नियम के पीछे एक गहरी धार्मिक और सामाजिक मान्यता थी। गंगा नदी के किनारे एक छोटे से आश्रम में एक ऋषि रहते थे, जिनका नाम महर्षि दयानंद था। वे अपने शिष्यों को धर्म, योग और वेदों का ज्ञान दिया करते थे। महर्षि के आश्रम में कई शिष्य थे जो दूर दूर से उनके ज्ञान का अमृत पाने के लिए आते थे। महर्षि का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मेधावी और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह महर्षि के हर शब्द को मन में उतार लेता था और उनके बताए गए सभी नियमों का पालन करता था। एक दिन अर्जुन ने महर्षि से एक प्रश्न किया, गुरुदेव, आपने हमें बताया है कि शास्त्रों के अनुसार दिन के समय शारीरिक संबंध बनाना वर्जित है, परंतु इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इसमें कोई आध्यात्मिक रहस्य है? महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न उचित है। हर नियम के पीछे एक गहरी समझ होती है। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से शक्ति प्राप्त करने के उपाय ढूंढते रहते थे। एक बार असुरों के राजा हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर ले तो वह देवताओं को हमेशा के लिए हरा देगा। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या शुरू की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान नहीं दिया, बल्कि यह वरदान दिया कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में, न भर में, न बाहर, न किसी हथियार से, न किसी मानव या पशु द्वारा। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप ने पूरे संसार में आतंक मचा दिया। उसके इस अत्याचार से पृथ्वी पर अराजकता फैल गई। देवताओं ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने नृसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप को शाम के समय संध्या के प्रहर में द्वार पर अपने नाखूनों से मार दिया। इस प्रकार वह न दिन का समय था, न रात का, और नृसिंह अवतार न पूरी तरह मानव थे न पशु। जब हिरण्यकश्यप मारा गया तो उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। उसने अपने पिता की अत्याचारों से घिरी प्रजा को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया। प्रहलाद ने अपनी प्रजा के लिए कई नियम बनाए, जिनमें से एक था कि दिन के समय में शारीरिक संबंध नहीं बनाए जाएंगे। प्रहलाद का मानना था कि दिन का समय भगवान के काम करने का समय है। दिन में सूर्य देवता अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ धरती को आलोकित करते हैं, जिससे मनुष्य को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। सूर्य की उपस्थिति में आलस्य और सांसारिक इच्छाओं का पालन करने से मन और शरीर दोनों की ऊर्जा का दुरुपयोग होता है। इसके अलावा दिन के समय में पृथ्वी पर तमस का प्रभाव कम होता है, जिससे शारीरिक संबंधों के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। यह ऊर्जा नकारात्मक रूप से न केवल शरीर पर बल्कि मन और आत्मा पर भी प्रभाव डाल सकती है। इसलिए दिन के समय शारीरिक संबंधों से बचना चाहिए और रात के समय जब प्रकृति की शांति और तमस का प्रभाव होता है तब यह क्रिया उपयुक्त होती है। महर्षि ने आगे कहा, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि दिन के समय शारीरिक संबंध बनाना संतान के गुणों पर भी प्रभाव डाल सकता है। दिन में सूर्य की तीव्रता के कारण मन और शरीर की स्थितियां इस प्रकार नहीं होती कि वे एक स्वस्थ और तेजस्वी संतान को जन्म दे सकें। इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह नियम बनाया कि दिन के समय में इस प्रकार के संबंधों से बचा जाए। अर्जुन ने महर्षि की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि शास्त्रों के नियम केवल अनुशासन के लिए नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक समझ होती है। वह अब इस बात को समझ चुका था कि शास्त्रों के नियमों का पालन क्यों आवश्यक है और कैसे ये नियम मानव जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। महर्षि ने अंत में कहा, अर्जुन, याद रखो, शास्त्र केवल जीवन को नियंत्रित करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे उच्च स्तर पर ले जाने के लिए है।
जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वह न केवल अपने जीवन को सफल बनाता है बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करता है। इस प्रकार अर्जुन को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और उसने यह प्रण लिया कि वह शास्त्रों के हर नियम का पालन करेगा और अन्य लोगों को भी इसके महत्व के बारे में बताएगा। इस कथा के माध्यम से यह समझ आता है कि दिन के समय में शारीरिक संबंधों की मनाही के पीछे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस नियम का पालन करना ही व्यक्ति को एक श्रेष्ठ और धर्ममय जीवन की ओर अग्रसर करता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके जीवन को देखने का तरीका बदल देगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।